एक लड़का ड्यूटी से जब अपने घर शाम के वक्त आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे चाय या पानी ला करके दे दो। वो महिला झुंझला जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी भयंकर मौत मारूंगी जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने सुना है कि मेरठ में मुस्कान ने अपने पति के लिए किस तरह से मारा था, बस उसी तरह से तुम्हें मौत के घाट उतारूंगी। ये बात जब वो व्यक्ति सुनता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम मुझे इतनी बुरी मौत मारोगी। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम जिससे प्यार करती हो उसके साथ रह सकती हो और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आखिर मुझे बख्श दो और तुम्हें जहां रहना है वहां जाकर के रहो। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है अपने पति की एक बात नहीं सुनती और फिर इसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में निरंतर झगड़ा बना रहता है। वो पत्नी सुधरने का नाम नहीं लेती और पति जो होता है उसके फोन को जब ट्राई करता है हर समय उसका नंबर व्यस्त जाता है। अब जब नंबर व्यस्त जाता है तो जाहिर सी बात है कि पति को इस बात पर गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी से शाम को ड्यूटी के बाद आकर के पूछता है कि आखिर तुम पूरे दिन कहाँ व्यस्त रहती हो। इस बात को सुनती है तो उसकी पत्नी विवाद करने लगती है, झगड़ा करने लगती है और फिर इन्हीं बातों को लेकर के उनके बीच में इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि ये बात थाने तक पहुंच जाती है। थाने में पहुंचती है पुलिस, इस बात का समझौता भी करा देती है। लेकिन फिर जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ अपनी ससुराल तो आ जाती है, लेकिन उसकी जो आदत होती है वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आती। वो अपनी आदत को नहीं त्यागती है और उसी प्रकार से उनके बीच में आगे भी झगड़ा बना रहता है। उसके बाद जो पत्नी अपने पति से कहती थी कि मैं तुम्हें जो मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को मारा था उसी तरह से मारूंगी, बस उसी तरह से वो षड्यंत्र भी रचती है और अपने पति को मारने का प्रयास भी करती है। लेकिन मारती तो जरूर है लेकिन वो व्यक्ति मरता नहीं है। तो आइए फिर इसके बाद क्या होता है ये पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना मुजफ्फरनगर का एक थाना पड़ता है खतौली थाना। खतौली थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है भगोला के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम अनुज होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी जो थी गाजियाबाद के लौनी निवासी थी। पिंकी गाजियाबाद के लौनी की रहने वाली होती है और इसका जो विवाह होता है वो मुजफ्फरनगर के अनुज के साथ हो जाता है। अनुज जो होता है मेरठ में एक हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है और शाम के वक्त वो घर आता है। पूरे दिन जब अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है, शाम को जब घर आता है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, क्योंकि जब भी वो अपनी पत्नी का नंबर लगाता था तो उसकी पत्नी का नंबर सारे दिन व्यस्त जाता था। इस बात को लेकर के वो व्यक्ति पूछता है कि आखिर मुझे एक बात बताओ कि मैं जब भी तुम्हारा नंबर ट्राई करता हूँ पूरे नंबर तुम्हारा पूरे दिन व्यस्त जाता है, आखिर तुम किससे इतनी बात करती हो? अगर तुम किसी से प्यार करती हो, किसी के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम जिसके साथ रहना चाहती हो उसके साथ जाकर के रह सकती हो, मेरी तरफ से पूरी छूट है। ये बात जब वो महिला सुनती है तो वो फिर खिसियाने लगती है, अपने पति पर झुंझलाने लगती है और कहने लगती है कि तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मैं आखिर मैं कहाँ व्यस्त रहती हूँ। लेकिन एक बार वो अपनी पत्नी के फोन पर फोन लगाता है और वो फोन व्यस्त हो जाता है, तभी वो तत्काल लौट करके रास्ते से आता है और अपनी पत्नी का मोबाइल हाथ में ले लेता है और छीन लेता है। तब वो देखता है कि उस मोबाइल में बहुत सारी कॉलिंग की हुई थी, नंबर भी था और जिस लड़के से उसकी पत्नी जो पिंकी थी बात किया करती थी उसका फोटो भी वो व्यक्ति अब उसकी मोबाइल में देख लेता है। अब जायज सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का अवैध संबंध किसी दूसरे पुरुष के साथ देखेगा तो उसे गुस्सा तो नॉर्मल बात है। अब वो अपनी पत्नी पर भड़कने लगता है और कहता है कि तुम दूसरे से प्यार करती हो, मैं जब भी तुमसे पूछता हूँ कि आखिर तुम किससे बात करती हो तो तुम मुझसे झूठ बोलती हो, मुझ पर झुंझलाती हो, मुझे भला बुरा कहती हो और मैंने तुमसे इतनी बार पूछा, एक भी बार तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम किसी से प्यार करती हो। लेकिन उसकी पत्नी एक बात अपने पति की सुनने के लिए राजी नहीं होती। इसी बात को लेकर के उनके बीच में विवाद बनता है और विवाद धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ जाता है कि वो उसकी पत्नी होती है अनुज की जो पिंकी, वो गाजियाबाद थाने में उसके खिलाफ अपने पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करा देती है। जब इधर तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, पुलिस उसके पति अनुज को बुलाती है और फिर
बुलाने के बाद महिला थाने में जाकर के उन दोनों का सुलह भी हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी का जो विवाद था इसी वजह से पुलिस ने बहुत हल्के में लेकर उन दोनों का फैसला करा दिया था। और पुलिस ने ये भी कहा था अनुज से कि तुम अपनी पत्नी के साथ 1 सप्ताह तक यानी 10 दिन तक लगभग एक साथ रहोगे, एक दूसरे से अलग नहीं होगे, ना तो पिंकी अपने मायके आएगी और ना तुम कहीं जाओगे। इस बात को भी अनुज मानने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी पिंकी को लेकर के अपने घर चला आता है और रहने लगता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीतता चला जाता है, लेकिन दिन आ जाता है 25 मार्च 2025 मंगलवार का दिन होता है। मंगलवार के दिन रात्रि 9 बजे लगभग जो अनुज होता है वो मेरठ हॉस्पिटल से ड्यूटी करके सीधे अपने घर आया था और घर आने के बाद बैठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे पानी ला करके दे दो। इधर तो वो कई दिन से विचार बना रही थी कि मैं अपने पति को किस तरह से मारूं, लेकिन पानी तो ला करके वो दे देती है। और रात्रि के जैसे ही 9 बजते हैं तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि खाने में कुछ बनाया है या नहीं बनाया है। तब वो कहती है कि खाने में तो बाद को मिलेगा तुम्हें खाने के लिए, पहले तुम कॉफी पी लो। अब वो महिला जो होती है पिंकी, वो कॉफी में जहर मिला करके लाती है और जहर मिला करके लाने के बाद तुरंत अपने पति को दे देती है। और जैसे ही रात्रि के 9 बजे उसका पति अनुज जो होता है कॉफी को पीता है और कॉफी पीने के लगभग 10 से 20 मिनट के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और उसकी तबीयत बिगड़ते हुए देख करके उसकी जो बहन होती है मीनाक्षी अनुज की, वो घबरा जाती है और वो अपने भाई की तबीयत को बिगड़ा हुआ देख करके चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। पूरा परिवार एकत्र हो जाता है। तभी लोग तत्काल उसे मेरठ के हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और भर्ती करने के बाद वहां के जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल के, वो पूछते हैं कि क्या इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाया है, क्या खाया है, सो बताओ हमें। तब वो बताते हैं कि हमने खाया तो कुछ नहीं है। अनुज से भी पूछा जाता है, अनुज कहता है कि हमने खाया कुछ नहीं है, ना तो घर पर खाना खाया है, बस हमारी पत्नी ने हमें कॉफी ला करके दी थी, वही कॉफी हमने पी है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर लोग जब उसका चेकअप करते हैं, जब उसका इलाज करते हैं, तब उनके सामने जो निकल करके रिपोर्ट आती है उसे सुन करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। उसमें आता है कि इन्हें कॉफी में मिलाकर के जहर दिया गया है और जहर की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टर ने अनुज के घर वालों को बताया है कि तुम्हारे बेटे के लिए कॉफी में मिलाकर के जहर दिया गया था, इसी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ी है। उसी समय तत्काल जो परिवार वाले होते हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं। मौका वारदात पर वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और जब पुलिस पहुंचती है उधर तो लड़के का मेरठ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है और उसकी जो पत्नी होती है पिंकी, वो उसी समय से घर से फरार हो जाती है। सभी लोग अनुज को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे थे, इसी बीच वो घर पर अकेली रह गई थी और इसी बीच वो फायदा उठाकर घर से फरार हो गई। पुलिस के लिए जो तहरीर मिलती है उसकी अनुज की जो बहन होती है मीनाक्षी, वो तहरीर देती है और कहती है कि हमारी ही भाभी ने हमारे भाई को जान से मारने का प्रयास किया था, उन्हें कॉफी में मिलाकर के जहर दिया था। इसकी तहरीर जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस में उसके खिलाफ जो होती है पिंकी के खिलाफ मुकदमा दायर करती है और उसकी खोज में जुट जाती है। फिर पिंकी से पुलिस जो होती है वो पूछती है कि आखिर पूरी बात बताओ कि तुम्हारी भाभी ने आखिर तुम्हारे भाई के लिए जहर क्यों दिया था। तब वो पिंकी पुलिस के लिए बताती है कि हमारी जो भाभी थी वो एक लड़के से प्रेम करती हैं और रात दिन उसी लड़के से फोन पर बात करती रहती थी। मेरा भाई हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था और फिर जब भी वो फोन लगाता था, ट्राई करता था, तो मेरी भाभी का नंबर हर समय व्यस्त जाता था। इसी बात को लेकर के मेरे भाई ने पूछताछ की, तब मेरी भाभी मेरे भाई से लड़ने झगड़ने लगती हैं और फिर उन्होंने एक दिन विचार बना लिया कि मैं इसे रास्ते से हटा दूंगी। इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को कॉफी में मिला करके जहर दे दिया। फिर पुलिस पूछती है कि एक बात बताओ कि वो लड़का कौन है जिससे तुम्हारी भाभी प्यार करती हैं। हमारी भाभी की तहरी बहन का लड़का है, उससे हमारी भाभी प्यार करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं, उसी के साथ रहना चाहती हैं। और उसका फोटो भी हमारी भाभी की फोन में है और जो नंबर है, कॉल डिटेल है, वो मेरे भाई ने जब चेक की थी। बस इसी बात को लेकर के उनके बीच में विवाद बना रहता है। और इधर जो इंस्पेक्टर होते हैं ब्रजेश कुमार शर्मा, वो अनुज की बहन मीनाक्षी की तहरीर पर मुकदमा दायर करने के बाद में पुलिस को तैनात कर देते हैं और इधर पिंकी की तलाश शुरू की जाती है। डॉक्टर लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी परिश्रम करने के बाद अनुज को खतरे से बाहर कर दिया है। उन्हें जहर से मतलब बहुत निजात मिली है और अभी वो खतरे से बाहर हैं।
अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पुलिस उस महिला के लिए ढूंढ रही है, टीम तलाश कर रही है, हर तरह से उसकी जांच की जा रही है। और ये खबर जो होती है सोशल मीडिया पर बड़े जोरों शोरों से वायरल हो रही है। अब आगे पुलिस उस महिला के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्या कड़ी कार्रवाई करती है, इसके बारे में अगली जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। ये कहानी सुना करके, ये घटना बता करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की दिल दुखाने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद समाज में हो रही ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाना है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने सुना था कई ऐसे मर्डर हुए थे जो मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के अपने पति सौरभ राजपूत का कितनी बेरहमी से कत्ल किया था, जिसे उसे 15 टुकड़े करके ड्राम में बंद कर दिया था, सीमेंट के घोल में उसे दबा दिया था। और एक और घटना घटी थी, जो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के करोड़पति पति के लिए मौत के घाट उतरवा दिया था, उसे शूटरों के द्वारा मिलकर के उसे गोली मरवा दी थी। और एक घटना और सामने आई थी, जो महिला अपने ही पति को मार करके बोरे में बंद करके अपने प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर रख करके ले जा रही थी। ऐसी समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिन्होंने समाज को चौंका करके रख दिया है, और ये घटनाएं हाईलाइट हो गई हैं, सोशल मीडिया पर बहुत जोरों से वायरल हो रही हैं। ये लोगों के जहन में केवल एक ही सवाल आता है, लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर महिलाओं को हो क्या गया है जो अपने पति को आए दिन एक एक करके एक से एक नई योजना के तहत उन्हें मौत के घाट उतार रही हैं। तो साथियों, ये घटना आपको कैसी लगी? आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।